हेलो एवरीवन। तो आज डे 17 लीड कोड प्रॉब्लम जो है, लीड कोड डेली चैलेंज जो होता है वो सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन का नाम है फ्लिप स्ट्रिंग विद मोनोटोन इंक्रीज। ठीक है, ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अ बाइनरी स्ट्रिंग इज अ मोनोटोन increase if it consists some number of zeros, possibly none, followed by some number of ones, possibly none. Okay, सबसे पहली चीज है यही वाली कॉन्सेप्ट समझने की, मोनोटोन इंक्रीज वाली चीज। ठीक है, अगर मैं मोनोटोन इंक्रीज वाली चीज समझाने की कोशिश करूं, मोनोटोन इंक्रीज, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है तो इस वे में हो जीरो के बाद या तो सिर्फ जीरो 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 हो स्ट्रिंग में, ठीक है, या सिर्फ वन 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 हो। ठीक है, पॉसिबली जीरो 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 हो, वन 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 हो। अगर जीरो और वन का मिक्सचर हो तो ऐसे हो, पहले जीरो आ जाए उसके बाद वन आए। ऐसा ना हो कि पहले वन आ रहा है फिर जीरो आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है वन आ रहा है, ये वाली चीज ना हो। मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब पता है ना, इंक्रीजिंग मतलब जीरो वन, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में होने चाहिए। वही वाला सीक्वेंस तुम याद रखो, जैसे हम इंटीजर्स के लिए इंक्रीजिंग वो देखते हैं ना, तो जीरो वन होने चाहिए, या तो सारे जीरो हो या सारे वन हो, या अगर जीरो और वन का कॉम्बिनेशन कुछ आ रहा है तो जीरो पहले आ जाए वन बाद में आ जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, यू कैन फ्लिप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर टू जीरो और वन और वन टू जीरो, कैसे भी कर सकते हो, और मिनिमम फ्लिप बताने हैं ताकि ये वाली जो गिवन स्ट्रिंग है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, जीरो जीरो वन वन जीरो, ठीक है, जीरो जीरो वन वन जीरो, मैंने क्या बोला था, या तो सारे जीरो हो जाए सारे वन हो जाए, या फिर अगर जीरो और वन का मिक्सचर है तो हमें क्या इंश्योर करना है कि जीरो के बाद ही सारे वंस आए। तो जीरो जीरो ये तो सही है। अब वन वन जीरो आ रहा है, वन वन भी सही है। ये जीरो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको हमें फ्लिप करके वन बनाना पड़ेगा, तभी ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकता है। तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर है, जो कैसे आया, एक फ्लिप से, जो लास्ट वाली को मैंने वन से फ्लिप कर दिया, जीरो वाली बिट को मैंने वन से फ्लिप कर दिया। तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स लगे, वन, ये आ गया मेरा। अब दूसरा केस देखते हैं, जीरो वन जीरो वन वन जीरो। अब क्या केस है, मुझे जीरो को स्टार्टिंग में लाना है और वंस को बाद में लाना है, या तो सारे वन बना दूं या सारे जीरो बना दूं, या फिर कुछ ऐसा बना दूं उनमें। अब मैं इसको देखता हूँ, जीरो सही है, वन आ रहा है, अब वन आ रहा है तो इसके बाद सारे वन आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो मैं इसको वन बना देता हूँ। ठीक है, वन बना देता हूँ, या फिर मेरे पास पॉसिबली चॉइस है, या इसको जीरो बना दूं, इस वाले को, इस वाले को जो वन है मेरा उसको जीरो बना दूं, या इसको वन बना दूं। तो दो पॉसिबल केस आ गए मेरे, जीरो जीरो वन हो जाए ये ऐसे, इसको जीरो अगर मैं बना दूं, या फिर सॉरी जीरो 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 हो जाए, या फिर जीरो वन वन वाला केस हो जाए। ये मैंने लास्ट वाली को वन बना दिया, ये वाला सीन हो सकता है। मैं क्या देखते हैं, अब आगे चला मैं, आगे चला, नेक्स्ट मेरी वन थी, तो दोनों केसेस में वन अगर आ जाएगा तो मेरा कुछ वो नहीं होगा। अगले में फिर वन आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट अगर मेरा जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो मुझे दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसको वन में। ठीक है, तो मुझे इनको वन वन में चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने दो चेंजेस करे हैं। एक पॉसिबल चेंज मैंने इस वाली चीज में करा था कि वन जीरो वन 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 जीरो जब था मेरा, तो मैंने इसको क्या बनाया, जीरो 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 वन वन वन। तो ये वाली बिट चेंज करी और ये वाली बिट चेंज करी इस वाले केस में। दो दो चेंजेस में आ गया है मेरा। इस वाले में जब मैंने इसको वन में चेंज किया तो वन 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 वन, तो दो बिट चेंज करी, ये वाली क्या कहते हैं, ये वाली ही बिट चेंज करी, सॉरी इसमें ये वाली करी थी,
सॉरी सॉरी, इसमें ये वाली करी थी और ये वाली करी थी। इसमें मैंने ये वाली बिट चेंज करी है, इसको 1 बना दिया, और ये वाली बिट चेंज करी है, इसको 1 बना दिया। तो इस केस में भी 2 बिट चेंज करी है। 2 फ्लिप में ये मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ गया। तो मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, बेसिकली मुझे नंबर ऑफ फ्लिप से मतलब है। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम कोई सी भी बिट फ्लिप कर सकते हैं, बस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनना चाहिए। और जितनी बिट हम फ्लिप करेंगे वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल कराता हूँ जो बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, इस वाले एग्जांपल से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं एक एल्गोरिथम बताऊंगा, बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सॉल्व करें, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच ना थोड़ी इंट्यूटिव नहीं लगी मुझे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 0 0 1 1 0। अब शुरू में 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। फिर 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद वाले सारे वो हो गए, इसके बाद वाले सारे मेरे 1 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद पिछले वाले ही है। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ओके, 1 सेकेंड। ये वाला 0 1 0 1 1 0 0 0। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ, मैंने देखा पहला बिट 0, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगला बिट 1, क्या दिक्कत है मुझे? कुछ कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सारे वाले अगर 1 हो गए तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं कहा ठीक है। अब इसके बाद 0 आ गया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरा। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा कि भाई अब ये 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाना है। या फिर अभी तक क्योंकि मैं इतनी ट्रेवर्स कर सकता हूँ, करी है मैंने, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, तब भी मेरा हो सकता है। तो एक केस तो हो सकता है 0 0 0 वाला, और एक केस हो सकता है 0 1 1 वाला। ठीक है, चेंजेस एक ही किया है मैंने। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले पे गया, 1 आया मेरा। तो दोनों केसेस में 1 मेरा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट केस में मेरा फिर 1 आया, कोई इफेक्ट नहीं करेगा मेरा। ठीक है, अभी तक सिर्फ 1 1 चेंजेस करे हैं मैंने दोनों केसेस में। तो कोई सा भी केस हम अडेप्ट कर सकते हैं। अब 0 0 0, 3 0 आए हैं। अब अगर मैं इसके बाद 0 लगाता हूँ, इसके बाद 0 लगाता हूँ, तो भाई मुझे उसको 1 में चेंज करना ही पड़ेगा। उसको 1 में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी इसको 1 में चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरा चेंज हो जाएगा, फिर इसको 1 में चेंज करना पड़ेगा, तीसरा चेंज, चौथा चेंज। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, तो अगर मैंने जैसे पहले एक चेंजेस कर चुका हूं मैं, और इस वाले को, इन दो जो 1 आ रहे हैं मेरे, इनको ही 0 0 कर दूं मैं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? क्योंकि देखो 0 0 0 आ रहा था, 1 1 के बाद फिर 0 आ गया, और 3 बार 0 है। तो अगर, या तो पॉसिबली मैं इसको 1 1 1 में चेंज कर दूं, तो मेरे 4 चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि पहले मैंने एक कर चुका हूँ और 3 चेंजेस ये, तो मेरे 4 चेंजेस हो गए। बट अगर मैं देखूं, अगर मैंने जो चेंज किया था, 1 को 0 में कन्वर्ट किया था, इसको भी 0 में कन्वर्ट कर दूं, तो 2 चेंजेस और में मैं पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग को 0 बना दे रहा हूँ। तो क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। तो 3 चेंजेस में मैंने इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बना दिया। यहाँ पे मैंने 3 चेंजेस करे थे इन 0 को 1 में करने के लिए, और एक चेंज पहले था। इसमें 4 चेंज लग रहे हैं इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनाने के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्लिपिंग कैसे भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एल्गोरिदम बताता हूँ, क्या क्या चीज याद में रखनी है। एल्गोरिदम क्या है? ये प्रॉपर एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। सबसे पहली चीज मैं स्किप कर दूंगा, द नंबर ऑफ जीरोस अकरिंग
बिफोर एनी वन। ठीक है, किसी भी वन से पहले आने वाला जितने भी सारे जीरो होंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा। एग्जाम्पल 0 0 0 1 1 0, ये वाली सारी स्किप कर दूंगा, क्योंकि जितनी जीरोस मेरी पहले वन से पहले आ रखी है ना, उन सबको मेरे को कुछ नहीं देखना, स्किप मार देना। ठीक है, उन उस केस में मुझे कुछ करना ही नहीं है। दूसरी चीज, मुझे क्या करना है, मुझे जब भी मेरे नंबर ऑफ वंस आएंगे, नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज क्लियर हुई, क्योंकि जैसे ये नंबर ऑफ वंस आते रहेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेना है। तीसरी चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ जीरो अकर आफ्टर वंस अकरेंस, अगर कोई भी जीरो वन के बाद आ रही है, उनको मैं चेंजेस बोल रहा हूँ, और चेंजेस को मैं ऐड करता रहूंगा। उसके बाद चेंजेस को मैं प्लस प्लस करता रहूंगा। अगर मेरे वन के बाद जितनी भी जीरो आ रही है, मैं उसको मतलब चेंजेस से डिनोट करूंगा और उसको हर बार बढ़ाता रहूंगा। तो जैसे इस केस में मैं देखूं, ये जो जीरो आ रही है, इस केस में मेरा चेंज इक्वल्स टू चेंजेस इक्वल्स टू एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको इनिशियली जीरो होगा, उसको एक बढ़ा दूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज करनी है। और चौथा स्टेप है मेरा, हर बार मैं चेंजेस में डालूंगा मिनिमम ऑफ चेंजेस एंड नंबर ऑफ वंस। अब ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, बात पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, जीरो जीरो वन वन जीरो। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप, स्किप द नंबर ऑफ जीरोस occurring बिफोर एनी वन। किसी भी वन से आने वाली सारी जीरोस को मैं यहाँ पे स्किप मार दूंगा, ये सब स्किप होंगे। ठीक है, स्किप हो गई। एक सेकेंड। ठीक है, स्किप हो गई, ये सारी स्किप हो गई। अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करता चलूंगा। तो मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक वंस नाम का जो इनिशियली जीरो था, एक चेंजेस नाम का जो कि इनिशियली जीरो था। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा जो लूप है वो यहाँ पे पहुंच गया। अब जैसी वन आया मेरा, तो मैंने वंस को कैलकुलेट कर लिया, जो कि मेरा वन हो गया। और मैं मेरा क्या कहते हैं, हर हर केस में मुझे क्या अपडेट करना है, चेंजेस को अपडेट करना है। मिनिमम ऑफ चेंजेस और नंबर ऑफ वन से, इन दोनों में मिनिमम क्या है, जीरो ही है, और वो मैं जीरो में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे गया, वन है, वन को बढ़ाया, चेंजेस को अपडेट किया, मिनिमम ऑफ चेंजेस एंड वन से, तो ये जीरो ही रहा। नेक्स्ट पे गया, इंपॉर्टेंट केस, अब मेरा जीरो वन के बाद आ रहा है। ठीक है, जीरो मेरा वन के बाद आ रहा है, तो मैं चेंजेस को एक बढ़ा दूंगा और मिनिमम रखूंगा वंस और चेंजेस में से, जो कि वन ही रहेगा। अब सीन क्या हुआ पता है, क्योंकि ये जीरो वन के बाद आया था, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा वन में। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ वंस मिनिमम होते, तो मैं उन वंस को जीरोस में चेंज कर देता। क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं वंस और चेंजेस को तभी क्यों अपडेट कर रहा हूं, तब जब मुझे क्या कहते हैं, जब मुझे जीरो मिल रहा है वन के बाद। बिकॉज उस केस में मैं ये करना चाह रहा हूं कि जो मेरा जीरो वन के बाद आ रहा है उसको मैं वन में चेंज कर दे रहा हूँ। बट अगर कहीं मेरे नंबर ऑफ वंस छोटे आ जा रहे हैं मेरे नंबर ऑफ चेंजेस से, तो जो सारे वन आ रहे हैं ना, मैं उनको जीरो में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर केस में ये क्यों ले रहा हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैं चेंजेस को मिनिमम ऑफ चेंजेस और नंबर ऑफ वंस में से मिनिमम क्यों ले रहा हूं,
मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि चेंजेस को मैं कब अपडेट कर रहा हूँ, जब मेरा वंस के बाद जीरो आ रहा है, वंस के बाद जीरो आ रहा है, तो उसको मैं चेंज करने की, अगर मेरा चेंजेस मिनिमम आ जाता है तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ वन में। बट अगर मेरा कहीं काउंट ऑफ वन जीरो मतलब मिनिमम आ जाता है, तो मैं उन वंस को चेंज कराने की कोशिश कर रहा हूँ जीरोस में। ये मेरी इंट्यूशन है बिहाइंड दिस एल्गोरिदम। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल किया है, सेकंड एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है मेरा 0 1 0 1 1 0। एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप लगता है स्किप कर देना है जितने सारे मेरे जीरो किसी भी वन से पहले आ जा रहे हैं। अब मेरा वन आया, मेरा वंस क्या है, जीरोस है, जीरो है, और मेरे चेंजेस क्या है, वो भी जीरो है। तो इस केस में मेरा ये वन है, तो मेरा वन वंस नंबर ऑफ वंस अपडेट हो जाएगा वन से, और मिनिमम चेंजेस और मिनिमम जो चेंजेस और वंस में जो मिनिमम है वो चेंजेस में चला जाएगा, जीरो ही रहेगा। अब मेरा वन के बाद जीरो आया है, तो भाई मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, चेंजेस को वन से एक इंक्रीज करना पड़ेगा, और मिनिमम ऑफ वंस और चेंजेस में से वन ही रहेगा। तो इस केस में हम क्या वो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस केस में हम ये वाली चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस को एक बढ़ा के मैंने ये वाली चीज करने की कोशिश की है। ठीक है, 0 1 1, क्योंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला बन जाएगा। अब अगर मेरा वन आ रहा है तो मैंने क्या किया, वन को एक अपडेट कर दिया, तो ये दो हो गया। अब मैंने नेक्स्ट उसमें, क्योंकि ये चेंजेस तो अपडेट नहीं होगा, नेक्स्ट उसमें फिर इसको अपडेट किया, तीन आ गया। अब फिर से मेरा जीरो आया है, फिर से मेरा जीरो आया है वन के बाद, तो भाई मैं चेंजेस को अपडेट करूंगा, प्लस करके दो कर दूंगा, और इन दोनों में से अगर मिनिमम मैं लूंगा तो दो ही रहेगा वो, तो चेंजेस मेरे दो हो जाएंगे। और ये मेरे इस जीरो को वन में कन्वर्ट करने के लिए ही मैंने चेंज को एक आगे बढ़ाया, और हर केस में मैं वन और चेंज में से मिनिमम ले रहा हूँ, ताकि जो भी मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स मुझे करने हो वो आ जाए, और बाद में मैं चेंजेस रिटर्न कर दूंगा। बहुत इजी है। ठीक है, जैसा मैं एल्गोरिदम के बिहाफ पे बता रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करो। थर्ड जो कि इम्पोर्टेंट है, 0 0 0 1 1 0 0, इस वाले से तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्किप कर दिए जो ये सारी जीरोस पहले आ रही थी, मैंने अब वंस लिए, वंस क्या है मेरे, इस केस पे हूं तो मैं, वन मेरा वन आ गया और चेंजेस मेरे जीरो हैं, तो क्या अपडेट करने की जरूरत है, नहीं। मिनिमम से अपडेट करना तो चेंजेस जीरो ही रहेंगे। यहाँ पे वंस मेरा टू आ गया, क्या चेंजेस अपडेट करने की जरूरत है, नहीं है। अब मेरा वन के बाद जीरो आया, तो भाई मैं चेंजेस को अपडेट कर दूंगा वन से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम ऑफ वंस और चेंजेस में से ये वन ही रहेगा। नेक्स्ट जीरो, फिर मिल गया जीरो, भाई चेंजेस को अपडेट करो, दो आ गया, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, दो ही रहेगा, तो चेंजेस में दो की वैल्यू जाएगी। अब मेरा यहाँ फिर से वन मतलब जीरो आ गया, मैंने चेंजेस को अपडेट किया तीन से, मिनिमम क्या है, टू और थ्री में से टू है, तो चेंजेस अपडेट हो जाएगा टू से। यहाँ क्या केस हुआ, यहाँ केस ये हुआ मेरे वंस की वैल्यू छोटी थी मेरे चेंजेस से, डेट मीन्स जो मेरे नंबर ऑफ वंस थे ना उनको मैं चेंज करा रहा हूँ जीरोस में, होना भी यही चाहिए इस केस में। तो ये जो मेरे थे, ये जो मेरे वंस आ रहे थे, ये मेरे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मिनिमम फ्लिप्स में ये मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं हर केस में चेंजेस और वंस का मिनिमम ले रहा हूं, ताकि अगर मेरे नंबर ऑफ वंस अगर मेरे कम रह जाए तो मैं उनको फ्लिप कर दूं, और नंबर ऑफ जीरोस जो वन के बाद आ रहे हैं वो अगर मिनिमम हो तो वो तो मेरे चेंजेस में है ही, उनमें से मिनिमम ले लूंगा चेंजेस और वन में से। मेरा लास्ट टेस्ट केस, और जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को समझने के लिए, 0 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, इस टेस्ट केस के बिहाफ पे मैं पूरा समझा दूंगा इसको। स्किप किया, जीरो कितना है मेरा, जीरो है मेरा
सॉरी जीरो कह रहा हूँ, वंस है मेरे कितना, वन आ गया, और चेंजेस मेरे जीरो। तो मैं इस पे गया, मेरा मतलब इस पे था तो वंस बढ़ गया, चेंजेस को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो जीरो ही रहेगा। अब मेरा वन के बाद जीरो आ रहा है, चेंजेस को अपडेट किया वन से, अब मिनिमम लूंगा वन, और वन में से वन ही रहेगा। फिर मैं नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट पे आया, मेरा वन मिला मुझे, तो मैंने अपडेट किया इसको टू से। क्या मेरे चेंजेस अपडेट करने की जरूरत है? नहीं। नेक्स्ट पे आया, वन पे, वन को अपडेट किया थ्री से। क्या मेरे चेंजेस अपडेट करने की जरूरत है? नहीं। फिर मेरा जीरो आया, जीरो आया। अब मैं क्या इस इसको अपडेट करूंगा, चेंजेस को? ऑफ कोर्स अपडेट करूंगा मैं, ये टू हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। अभी तक मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूँ, जीरो, वन, 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 कि अभी तक ये मैंने जितने भी जीरो आए थे, जितने भी जीरो आए थे वन के बाद, चेंजेस मतलब फ्लिप कर दिया उन जीरो को वन में। अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा। अब मैं नेक्स्ट उस पे गया, फिर से मुझे क्या मिला? जीरो मिला, मैंने चेंजेस को एक बढ़ा दिया, और इन दोनों में से मिनिमम तीन ही रहेगा। तो इस बार में भी मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि इस फ्लिप करने के बाद मैंने उसको जीरो को वन कर दिया, और इसको मैंने, अभी तक मेरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ये, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे गया, इस वाली जीरो पे, अब मैंने अपडेट किया इसको चार से, चेंजेस, इसको मैंने अपडेट करने की कोशिश करी, ये लास्ट वाला जीरो था, इसको भी वन बनाने की कोशिश करी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनाने के लिए। तो चेंजेस मेरे चार हो गए, बट नंबर ऑफ वंस जो इससे पहले आ रहे हैं वो तीन थे। तो क्या मैं उनको फ्लिप कर दूं जीरो में? ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे मिनिमम फ्लिप चाहिए ना। तो मिनिमम ऑफ वंस और चेंजेस में मैं अपडेट करूंगा, तो ये तीन हो जाएगा। इसका मतलब ये है, जितने मेरे वंस आए थे ना यहाँ पे, इसको मैंने जीरो में कर दिया, तो जीरो, 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 ये वाला केस कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे गया, चेंजेस अभी तीन है मेरे अभी करंट केस में, क्योंकि मैंने वंस और चेंजेस में से मिनिमम लिया था, तो ये चार था, ये तीन था, तो मैंने तीन से अपडेट कर दिया था। अब फिर वंस पे गया, तो ये चार रहेगा, क्या मेरे चेंजेस अपडेट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरे ये पांच हो जाएगा, क्या मेरे चेंजेस अपडेट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पे गया, भाई आउट ऑफ बाउंड चला गया, मेरा काम हो गया, और मैं बाद में जाके चेंजेस अपडेट कर, ठीक है। सिंपल है बहुत, ठीक है। एल्गोरिदम के स्टेप्स बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने। सबसे पहला चीज, स्किप कर देने नंबर ऑफ जीरो जो भी किसी भी वन से पहले आ जा रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, द नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेंगे जब भी, सॉरी, नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट कर लेंगे जितने भी आ रखे होंगे, और नंबर ऑफ जीरोस जो किसी भी वन, मतलब अब वन आ गया उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। उसको मैं चेंजेस से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, चेंजेस में प्लस प्लस कर दूंगा, और हर बार मैं चेंजेस को अपडेट कर रहा हूँ मिनिमम ऑफ चेंजेस और वन से, क्योंकि अगर मेरे उन जीरोस को कन्वर्ट करना होगा वन में, उसमें मेरा मतलब उसमें मेरे फिलिप्स लग जाएंगे। और अगर मेरे नंबर ऑफ वंस जो कि अभी तक आ रहे हैं वो कम है नंबर ऑफ चेंजेस से, तो मैं उससे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सा केस। अब मैं इसका कोड दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। बहुत सिंपली मैंने लिखा है, ओके। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने चेंजेस कितने करे? जीरो, और वंस भी जीरो होगा मेरा, ठीक है। चेंजेस भी जीरो, वंस भी जीरो। मैंने एरे के ऊपर ट्रेवर्स किया, अगर मेरा वो जीरो आ जा रहा है और अभी मेरा एक भी वन नहीं आया, एक भी वन नहीं आया, वो वाला केस मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो उसको करने की मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा वंस, नंबर ऑफ वंस नॉट इक्वल्स टू जीरो थे, तब मैंने चेंजेस को ऐड किया। अदरवाइज मैंने क्या किया, अगर मेरा वन आया तो वंस में अपडेट किया, वंस में अपडेट किया। और अगर जो मेरा जीरो वंस के बाद आया है, किसी भी वन के बाद आया है, तो मैंने चेंजेस को अपडेट किया, और हर केस में चेंजेस को मिनिमम ऑफ चेंजेस और वन से अपडेट किया, ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ इसको, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एल्गोरिदम को समझाया है, तो ये हर केस चल जाएगा मेरा, और मैं सबमिट कराने की कोशिश करूंगा, तो ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। सबमिट हो गया। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे साथ।
तो तुम्हें पता भी चल रहा होगा यार, ये तो सिंपल सी चीज लग रही है मेरे को। सिंपल सी चीज क्या है कि भाई क्या चीज कर रहा हूं मैं, एक लूप लगा के स्ट्रिंग को, जो मेरी बाइनरी स्ट्रिंग है, इसको ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, वेयर एन इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, और मेरा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है। ठीक है। तो ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बट मैंने इसको लिटिल इंट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करी। मैंने इसको सॉल्व करने का बेटर मेथड क्या था पता है? तुम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लो। मैंने करीब 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे इनको सॉल्व किया है। मैंने एक बार ना मेरी जो मैंने इंट्यूशन लगाई थी उसके बिहाफ पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी थी इस क्वेश्चन को। 44 टेस्ट केस चल गए थे, फिर रुक गया था ये वाला। तो मैंने थोड़ा सा और, मतलब डिफरेंट, जो मेरा जिस टेस्ट केस में मैं अटका था, जो कि ये वाला लास्ट वाला टेस्ट केस था जो मैंने बताया, ये वाला टेस्ट केस, इसमें मैं फिर अटक गया था 44वें टेस्ट केस में। इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करी, और तब मेरे को ये वाली इंट्यूशन समझ में आ गई। ठीक है। तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली भी अप्रोच ट्राई कर सकते हो। मुझको ये इंट्यूटिव लगी और ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, कहीं भी, कोई भी, लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे। और बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। ओके, बाय।